नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज क्या है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनर का भौतिक सत्यापन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, राज SSP यानी कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो इस ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे आज। यहाँ है, कृषि मंत्री श्री कटारिया ने कहा कि कृषि बजट खेती किसानी के नए युग की शुरुआत करेगा। तो इस बार जो दूसरा वाला कृषि बजट आया है, यानी कि पहला कृषि बजट कब आया था, जो बजट 2022-23 वाला आया था, उसके साथ में पहली बार कृषि बजट अलग से देने की शुरुआत हुई थी। इस बार जो बजट आया है उसमें दूसरा कृषि बजट है और इस कृषि बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसानों के लिए की गई हैं घोषणाएं। अब वो घोषणाएं क्या हैं, आज की क्लास में उनको भी देखेंगे। अगले पेज पर है होमगार्ड स्वयंसेवक भर्ती आवेदन 28 फरवरी तक। यहाँ है राजस्थान में खाद्य सुरक्षा सूची में जो नाम है 22 मार्च तक जोड़े जा सकेंगे। और परीक्षार्थियों को राहत, इसमें क्या किया गया है, सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिए निःशुल्क करने की घोषणा की गई है। ज्यादातर चीजें जो आज की क्लास में है या पिछले 3-4 दिन से जो हम देख रहे हैं, यानी कि 10 फरवरी के बाद से वो लगातार बजट से संबंधित क्लासेज हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या नए अपडेट किए गए हैं उन्हीं के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। यहाँ है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने विधानसभा में कहा कि नई पॉलिसी के तहत बहुमंजिला इमारतों में अब पेयजल कनेक्शन मिलेंगे। तो क्या ये नई पॉलिसी है और इसके क्या प्रावधान है, आज वो भी देखेंगे। शेरगढ़ में इस वर्ष 5 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। अगले पेज पर गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर, जिसमें गांधी जी ने बताया कि पराधीन राष्ट्रों की आजादी के रास्ते खोले, तो इसके बारे में समझेंगे। इधर है बूंदी से एक जानकारी, जिसमें एक अभियान चलाया जा रहा है, बेहतरीन बूंदी। ये क्या अभियान है, इसकी जानकारी लेंगे। और लास्ट में वरिष्ठ जनों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा, तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसको लगातार हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आज का इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी जानकारियां हैं जो आज की पूरी क्लास के केंद्र में रहेंगी। तो 4 मुख्य चीजें हैं। सबसे पहले राज SSP मोबाइल ऐप लॉन्च, दूसरा कृषक कल्याण हेतु विभिन्न प्रयास, तीसरा बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन के लिए घोषणा, और चौथा बेहतरीन बूंदी अभियान। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राज SSP मोबाइल ऐप। इस तरह का क्वेश्चन एक तो वन लाइनर सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि राज SSP मोबाइल ऐप किस चीज से संबंधित है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, या इसका काम क्या है। तो यहाँ SSP का मतलब क्या है, यहाँ सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, यानी कि सीनियर SP नहीं है। ये क्या है, राज SSP का मतलब है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जो जुड़े हुए पेंशनर हैं, अब उसमें कई तरह के हैं, जैसे कि कुछ दिव्यांग भी हैं, वृद्धजन भी हैं, एकल नारी जो है, उन सभी को पेंशनर मान के सामाजिक सुरक्षा से जो जुड़े हुए हैं, जिनका कौन सा विभाग इनको देखता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। इस विभाग से जुड़े हुए जितने भी पेंशनर हैं, चाहे वो वृद्धजन है, चाहे वो एकल नारी है, चाहे वो दिव्यांगजन है, उन सभी की जो पेंशन है उसमें एक भौतिक सत्यापन की जरूरत होती थी पहले, अब उसको ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। तो यही इसका संदर्भ है। आज हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनर हैं उनका भौतिक सत्यापन अब घर बैठे वो करवा सकेंगे, और इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। और उस विभाग के मंत्री कौन है, श्री टीकाराम जूली, इनके द्वारा राज SSP मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। तो 2 जानकारियां निकल के आती हैं। एक तो राज SSP मोबाइल ऐप किस चीज से संबंधित है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशनर को घर बैठे ऑनलाइन भौतिक सत्यापन कराने के लिए। दूसरी बात, कौन से विभाग द्वारा संचालित है ये, या कौन से मंत्रालय द्वारा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, उसके द्वारा ये ऐप संचालित है। 2 खास जानकारी ये है। इसके बाद इसका विवरण, ये वितरण नहीं, ये है विवरण। तो क्या है योजना का विवरण, इसके माध्यम से किसी भी एंड्रॉयड फोन द्वारा पेंशनर घर बैठे ही अपना वार्षिक सत्यापन करा सकेंगे, और नए ऐप के माध्यम से लाभार्थियों के क्या जो आधार कार्ड वाला डाटा है, वही आधार डाटा आधारित जो फेस रिकॉग्निशन, यानी कि चेहरे को जो पहचानते हैं, आंख के कॉर्निया की जो पहचान की जाती है, उस तकनीक का प्रयोग करते हुए पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जाएगा। अब एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ये ऐप किसने डेवलप की है, यानी कि ऐप डेवलपर कौन है। तो NIC भारत सरकार का, उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, और आधार पोर्टल जिसके द्वारा आधार कार्ड बनाया जाता है, इन तीनों के द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है।
अगली योजना है या अगला टॉपिक हमारा क्या है, कृषक कल्याण हेतु विभिन्न प्रयास राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। इसमें भी खास तौर पर यह बात हुई है जो वर्ष 2023-24 का राज्य बजट आया है राज्य सरकार का, इसमें क्या क्या खास चीजें या खास खास घोषणाएं की गई हैं उनको यहाँ लिखा गया है। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जिसमें पहले 11 मिशन थे, अब इसमें 12 मिशन कर दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो कृषक कल्याण कोष पहले 5,000 करोड़ रुपए का था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7,500 करोड़ रुपए। दूसरी बात, अब इस योजना में युवाओं के लिए 12वें मिशन की शुरुआत की गई। पहले कुल 11 मिशन थे, अब इसमें इस योजना में यानी कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में 12 मिशन हो गए हैं। फार्म पॉइंट के निर्माण हेतु 50,000 किसानों को अनुदान का लाभ मिलेगा एवं अनुदान राशि को 90,000 से बढ़ाकर कितना 1,20,000 रुपए कर दिया गया है। आगे तारबंदी योजना में 1 लाख कृषकों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने से किसानों को खेतों में आवारा जानवरों की समस्या से निजात मिलेगा। प्रदेश में 23 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 20 लाख कृषकों को सब्जियों के बीज मिनीकिट और 8 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनीकिट्स का वितरण किया जाएगा। यानी कि सामान्य सी जानकारी यह है कि किसानों को बीज के जो किट है, मिनीकिट है, वो वितरित किए जाएंगे। अगले पेज पर 1 लाख किसानों को कृषि यंत्रों के लिए कुल कितने, तो कुल 250 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और ये खास जानकारी है, अगला पॉइंट क्या, कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कहां कहां पर, एक जयपुर में और एक जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनाया जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट। तो ये 2 शहरों के नाम याद रखने हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना कहां की जाएगी, तो ये दोनों उसका उत्तर है, यानी कि जयपुर और जोधपुर। अगर ऑप्शन में ऐसे हो ए और बी दोनों, तो ये दोनों उसका उत्तर है, या दोनों में से कोई एक हो तो वही इसका उत्तर है। और इसके लिए कुल बजट कितना रखा गया, 100 करोड़ रुपए। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखें, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना कहाँ की जाएगी, जयपुर में और जोधपुर में। 50,000 किसानों को प्रति कृषक कितना, 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अगला पॉइंट है बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन के लिए क्या क्या घोषणा की गई, यानी कि जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती हैं, बहुत कई सारी मंजिल होती हैं, तो उनमें पेयजल कनेक्शन कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या क्या घोषणा की गई। तो बहुमंजिला इमारतों में मांग के अनुरूप एक ही कनेक्शन देने का प्रावधान है। पॉलिसी में बहुमंजिला इमारत में जो पेयजल संबंध के लिए निर्माणकर्ता द्वारा है, उसको भी अब आवेदन करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो बिल्डर है, जिसने बिल्डिंग बनाई है, तो वो भी पेयजल कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर सकता है। इमारत में नीचे केवल एक ही कनेक्शन जरूरत के अनुरूप दिया जाता है। बिल्डिंग में ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए निर्माणकर्ता द्वारा ही वितरण प्रणाली विकसित की जाती है, यानी कि लास्ट फ्लोर तक कैसे पानी पहुंचाए, निर्माणकर्ता द्वारा ही वो वितरण प्रणाली विकसित की जाएगी। और पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत राशि आवंटित का निर्णय जल्द किया जाएगा, यानी कि यह भी बजट की घोषणा है। ऐसी स्कीम अभी आनी बाकी है, तो ये फाइनल अभी बनी नहीं है नीति, लेकिन जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, जो घोषणा की गई है, उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद बूंदी जिले में संचालित एक अभियान है जिसका नाम है बेहतरीन बूंदी अभियान। अब आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि बेहतरीन बूंदी अभियान का उद्देश्य क्या है, या ये किस चीज से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, बूंदी को स्वच्छ करने से, यानी कि साफ सफाई से संबंधित अभियान है। पूछा जा सकता है क्या शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये है साफ सफाई से संबंधित। क्या है अभियान, अभियान के तहत नगर निकायों में 30 दिवस तक प्रतिदिन 1 से 3 वार्डों में सफाई का कार्य होगा। एक वार्ड में अच्छी तरह सफाई होने के बाद फिर अगले वार्ड की सफाई शुरू होगी। शहरी क्षेत्रों में जिन स्थानों पर लंबे समय से कचरा पड़ा हुआ है, उसे तुरंत हटवाया जाएगा। कहने का मतलब बाकी जानकारी तो डिटेल में है, केवल आपको ये याद रखना है कि बूंदी जिले में स्वच्छता से संबंधित ये अभियान है जिसका नाम है बेहतरीन बूंदी अभियान। और लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेतु बजट राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए या 8,000 करोड़ रुपए। इसका उत्तर क्या होगा वो आप बताएं कमेंट्स में। और लास्ट में जैसा कि हर दिन हम ये जानकारी डिस्कस करने वाले हैं, क्या कि जो आपका कलाम प्री ग्रेड 3 वाला एग्जाम है, इसमें परीक्षा से पहले एक और परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 16 फरवरी और एग्जाम डेट रखी गई है 19 फरवरी 2023। और एग्जाम के लिए फीस कितनी है, 125 प्लस GST। तो अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, कहाँ, कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर।
एक और बात, आप में से कई लोगों ने कहा है कि आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अगर आज भी आपको कम आई है तो आप मेरे को ज़रूर बताएँ। हो सकता है कुछ ना कुछ कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट हो तो उसको वापस चेक किया जा सकता है। तो अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ, अगली क्लास में। धन्यवाद।